जय सतगुरु महाराज की जय। जय गणपति महाराज की जय। जय सरस्वती मैया की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा खंड मंडलाकार व्यापत जिन चरण तस्मै श्री गुरुवे नमः। 18वां अध्याय श्रवण महत्व का। श्रवण शुक्ल दशमी तिथि का महत्व। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनद कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रवण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। श्रवण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रवण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य प्राणियों को धर्म अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत कहा गया है। इसको भी किसी प्रकार का दुख न हो उसके निवारण के लिए श्रवण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को दशों दिशाओं को फूल पल्लव चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर में चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं को क्रमशः आवाहन स्थापन तथा पूजन करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार है। इंद्री दिशा 10 दिशा रूप दिशा 10 दिशा रूप देवता सुर और असुर। नक्षत्र इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि देवता के रहने से आप अग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज रूप पराशक्ति हैं, अतः हे अग्नि आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे यमे धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसीलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान कराने वाली हैं। हे आशे हाथों में खंडक लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नृत्य स्थान में अपने आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नृत्य रूपा हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वरुणी भुवन के आधार पर जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आपके है। हे वरुणी आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे ववे संसार में आदि कारक प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं, इसीलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कुबेरी आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं, कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसीलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ईशानी आप जगदीश शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी मेरे मनवांछित कार्यों के परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याण
कल्याणादात्री सनक नंदन सनातन और सनद कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है वे सब मुझे अविशिष्ट सिद्धियों देने वाले हों। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरांत मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोपहर प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधुओं सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन यश दीर्घ आयु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत है आज तक हुआ है ना आगे होगा। 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जय भोले बाबा की जय, जय भोले बाबा की जय, जय।